नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिडनाइट टेरर्स में, जहां आपको मिलेंगी ऐसी डरावनी कहानियां जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देंगी। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। बानगढ़ का किला। दोस्तों, यूँ तो हम सब ने बानगढ़ किले की हज़ारों कहानियाँ सुनी हैं, पर आज मैं जो कहानी लाया हूँ उस जितनी डरावनी और रहस्यमय कहानी आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, मैं हूँ अंश और आप सुन रहे हैं मिडनाइट टेरर्स, मेरे यानी अंश के साथ। राजस्थान की धरती पर बसा बानगढ़ किला भारत की सबसे भूतिया स्थलों में से एक माना जाता है। दिन में यह किला पर्यटकों से भरा होता है, लेकिन जैसे ही सूरज अस्त होता है, डर और सन्नाटा वहाँ का राजा बन जाता है। यह कहानी उसी किले से जुड़ी एक घटना की है जो एक युवा फोटोग्राफर विवेक के साथ घटी थी। विवेक एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था जिसे प्राचीन इमारतों की तस्वीरें लेने का बहुत शौक था। उसने बानगढ़ किले की कहानियां तो सुनी थी, लेकिन उसे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह रात में उस किले में जाएगा और वहाँ की असली तस्वीरें खींचेगा। उसने अपने दोस्तों को भी साथ चलने को कहा, लेकिन सबने मना कर दिया। विवेक अकेला ही अपने कैमरे और टॉर्च के साथ किले की ओर निकल पड़ा। शाम होते होते वह किले में पहुंच गया। गार्ड ने उसे चेतावनी दी, साहब, सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मना है, कुछ अजीब होता है रात में। विवेक मुस्कुराया और बोला, मैं बस थोड़ी देर में लौट आऊँगा। वह दीवार फांदकर अंदर घुस गया। भीतर गुप्त अंधेरा और अजीब सी सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। उसने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, उसे लगने लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वह पलटता, लेकिन कोई पीछे नहीं होता। अचानक एक कमरे से धीमे धीमे चूड़ियों की आवाज़ आने लगी। वह उस तरफ बढ़ा। वहाँ एक टूटी हुई रानी की चौकी थी। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर नीली मेहंदी की खुशबू थी जो बिना किसी कारण के आ रही थी। तभी उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उसमें एक धुंधली महिला की परछाई दिखी। लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी और लाल आंखें। विवेक का कलेजा मुंह में आ गया। वह कैमरा लेकर भागने लगा, पर जैसे ही उसने मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। वह उसे धक्का मारता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ आई, एक लड़की की। वह पलटा और देखा एक औरत जो हवा में तैर रही थी, उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खून से भरी थी और चेहरा झुलसा हुआ था। वह चीखते हुए बोली, क्यों आया है तू यहाँ? मेरी आत्मा को चैन नहीं, तू भी नहीं बचेगा। विवेक के शरीर में मानो जान ही नहीं बची। उसके पैर शून्य हो गए। तभी उसे याद आया, उसने गले में भगवान शिव का लॉकेट पहन रखा है। उसने कांपते हाथों से लॉकेट निकाला और सामने किया। भूतनी जोर से चिल्लाई और गायब हो गई। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। विवेक वहाँ से दौड़ता हुआ बाहर निकला और बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह ग्रामीणों ने उसे किले से बाहर पाया। उसकी आंखें शून्य थीं, चेहरे पर गहरी डर की लकीरें थीं और वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। कई महीनों के इलाज के बाद विवेक सामान्य तो हो गया, लेकिन वह घटना उसकी आत्मा में बस गई थी। आज भी जब कोई उससे बानगढ़ के बारे में पूछता है तो वह सिर्फ एक ही बात कहता है, वहाँ रात को कोई मत जाना, वो अब भी वहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को हमारी कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको आगे भी ऐसे ही हॉन्टेड और डरावनी कहानियाँ सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं दोस्तों एक और दिलचस्प इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।